हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये बुक। ये आप देख सकते हैं, थिंक एंड ग्रो रिच, जो कि मैंने 10 डेज में खत्म कर दिया है। और ये वीडियो का और ये सीरीज, इस सीरीज में तीसरा वीडियो है, जो कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। कैसे मैंने एक उनका अली अब्दाल जी का एक वीडियो देखा था, और उस वीडियो के बाद से जो लाइफ में इम्पैक्ट आया है, दैट्स मार्वलस। हाउएवर, नाउ कमिंग टू दिस बुक, तो गाइस बुक पढ़ने का कारण ये था कि मेरे को जो मैंने पहले वीडियोस बनाए थे उसमें मेरे को बोलने में बहुत तकलीफ होती थी। तकलीफ इन द सेंस, ऐसा कोई मुझे वॉइस में प्रॉब्लम नहीं है, बट देन मैं कंफर्टेबल नहीं था ऐसे कैमरे के सामने आके बकबक करने के लिए। तो मैंने सोचा यार इसको क्या किया जाए। मैं पिछले 4 साल से ट्राई कर रहा हूँ, तो मैं कभी बनाता हूँ कभी नहीं बनाता हूँ वीडियोज। और फिर मेरे जो मोस्टली वीडियोज होते हैं वो ग्राफिक डिजाइन के अराउंड होते हैं, ठीक है। तो मुझे मतलब मैं उसमें भी बहुत, आप वीडियो देखेंगे तो कुछ चीजों में अटक जाता हूँ। तो मुझे लगता है यार कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो मतलब एकदम जो मेरे बोलने का है वो क्लियर कर दे। तो उसके लिए मैंने सोचा अगर मैं बुक, जैसे एक होता है चिल्ला के पढ़ना तो पता नहीं कैसे, बट रीडिंग बुक अलाउड, मैं जैसे बोल के अगर पढ़ूं तो क्या उससे मेरे को हेल्प मिलेगी। तो वो एक मतलब एक आई डोंट नो इंस्पिरेशन बोलेंगे या एक रीजन बोलेंगे, आई डोंट नो, बट वो एक कारण लेके मैंने बुक पढ़ना शुरू किया। और मेरे को आज ये हो गए 15-20 दिन हो गए बुक पढ़ते हुए। मैंने थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ के खत्म कर दिया है। एंड उसके बाद अब मैं पढ़ रहा हूँ द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जो कि ये मैंने कल की वीडियो में भी आपको दिखाया था। तो आज की वीडियो में मैं आज ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, जो ये बुक है थिंक एंड ग्रो रिच रिच रिटन बाय नेपोलियन हिल, उसका एक्सपीरियंस कैसा है, उसमें मुझे लर्निंग क्या क्या मिली। तो मैं आपको अपने स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, ठीक है। या आप मेरी स्क्रीन अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये देखो लोगों ने फीडबैक्स दिया हुआ है। तो बेसिकली एक दो जगहों पे मुझे डाउट हुआ था, जहाँ पे उन्होंने अपने बेटे के बारे में लिखा हुआ है कि उसको he cannot speak, he was deaf, and he was deaf I guess, but some level of things he can listen. So उसमें मैंने उसके बारे में थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट किया था, जिसके बारे में मुझे ज्यादा कुछ उसको बैक करने के लिए कुछ मुझे मिला नहीं। तो मुझे पता नहीं कि वो चीज कितनी सही है। तो और ऐसी ही कुछ चीजें मुझे द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में भी मिल रही है, जिसपे तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो मेरी नॉलेज है वो बहुत ज्यादा है। मैंने बुक पढ़ना चालू किया है, बट देन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसपे मैंने पहली बार पढ़ी है, और उस पर बिलीव करना उतना आसान नहीं है मेरे लिए। आई मीन जस्ट बिकॉज मैं तो जितनी बातें अगर मैं इस बुक के बारे में बोलूं, जो ये है डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने जो लिखा है, जिसमें कई लोगों के बारे में लिखा है कि एक 75 ईयर्स ओल्ड लेडी हैं जिनको अकेले रहती हैं, सब कुछ है उनके पास, ऐसा नहीं वो कहीं से भी उनको कुछ नहीं चाहिए उनके पास नहीं था, बट देन उनके पास एक हस्बैंड नहीं था। एंड 75 ईयर ओल्ड लेडी, एंड देन वो बोलते हैं कि कुछ लोग जो है उन्होंने उनको बताया क्या चीजें उनको मंत्र एज अ मंत्रा पढ़ना चाहिए। उन्होंने पढ़ना चालू किया, और विद इन अ वीक शी फाइंड समवन हु इज काइंड ऑफ मैन ऑफ हर ड्रीम्स। तो मैंने कहा यार ऐसे हो सकता है क्या। तो मैंने कहा चलो ठीक है, दैट इज। तो अब मैं इसको अगेन मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि यार ये चीज एंटायरली गलत है, या फिर उन्होंने जो बोला है वो गलत है। ऑफकोर्स उन्होंने बोला होगा तो उनके पास कुछ तो डेटा होगा, कहीं से तो देख के वो बोल रहे होंगे इस बुक के बारे में। बट देन मैंने कहा यार जब तक कोई चीज एक्सपेरिमेंट ना की जाए उस चीज पे कैसे बिलीव किया जा सकता है। इसके बाद कुछ उन्होंने स्टोरीज ऐसे भी बताए हुए हैं जिसपे उन्होंने लोगों के बारे में बताया है कि उन्होंने उनका और डॉक्टर जोसेफ मर्फी का कोई आपस में कनेक्शन ही नहीं है। उन्होंने कभी ये बुक पढ़ी नहीं है, बट स्टिल दे अप्लाइड द प्रिंसिपल्स विच इज मेंशन्ड हियर इन द बुक। तो मुझे वहां से लर्निंग यह है कि यार जरूरी नहीं कुछ चीजें आपको पता हो तभी आप कर सकते हो, कुछ चीजें आपको आप करते हो अननोइंगली, एंड देन यू गेट द रिजल्ट। तो मैं अपनी एक बात बताऊं तो मैंने 2014 में मेरी एक जॉब लगी थी राजेंद्रा प्लेस में, और वहां पे मेरी पहली कॉर्पोरेट जॉब थी। और तो जॉब जब मैंने ज्वाइन कर लिया तो पहली बात मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि मैंने कर दिया, क्योंकि उसके पहले का अगर मैं बताऊं तो पिछले 4 सालों में मैंने कम से कम भी 100-150 से ऊपर रिजेक्शन झेले होंगे। आई मीन मैं कहीं भी जाता था, इंटरव्यू दे के आता था, रिजेक्ट हो जाता था। लेकिन और लगने लग गया था कि शायद मैं क्रैक ही नहीं कर पाऊंगा ऐसे कॉर्पोरेट में। ये बात है 2010 से 2013-14 के बीच की बात है। मैंने बहुत इंटरव्यूज दिए, बहुत। अच्छा, अब जब मेरी इस कंपनी में हो जाता है, जब मैं सेलेक्ट हो जाता हूँ, तो वहां पे क्या होता है कि
पूरे टाइम मेरे दिमाग में एक चीज चल रही होती है, शायद अभी कोई आएगा और मुझे बोल देगा कि तुम्हारा हो गया, अभी तुम घर जाओ, ठीक है। और ये और कहीं ना कहीं ये चीज लोग महसूस कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे आप कुछ चीजें जैसे होता है ना कि आप बोलते नहीं हो लेकिन जो आपकी वाइब होती है वो लोगों को बता देती है आप क्या सोच रहे हो। तो वैसा ही कुछ मेरे साथ होता है। तो जो रिसेप्शनिस्ट होती है सी फेल्ट इट। एक दिन बातों बातों में सी सेड इट लाइक अखिलेश समहाउ फील्स कि यार अभी कोई आएगा एंड ही विल से समथिंग लाइक दिस। मैंने उसको तो कुछ नहीं बोला बट मेरे मन में हाउ कम शी नोज एंड इफ शी नोज देन देयर आर पीपल मोर देन हर हु नोज। हाउएवर मैंने कहा चलो ठीक है आप मुझे बिकॉज 3 साढ़े 3 महीने तक चलता ही था मेरे दिमाग में, कभी न कभी दिमाग में आता ही था एंड अल्टीमेटली 3.5 महीने बाद वो हुआ भी हुई। एक दिन मैं बैठा हूँ और एचआर बुलाते हैं मुझे, बोलते भी आपको हो गया। तो आई एम नॉट से अब मैंने अट्रैक्ट किया, अब ये हुआ क्योंकि मैंने सोचा ऐसा इस वजह से, या अगर मैं ऐसा नहीं सोचा तो क्या ऐसा नहीं होता, मुझे नहीं पता है। बट मैं इतना जरूर जानता हूँ कि एक पॉजिटिव माइंडसेट जब होता है आपका तो आप काफी सारी चीजें अच्छी करने की कोशिश करते हो। लेकिन जब आपका नेगेटिव माइंडसेट होता है देन एक मतलब कोई भी काम एक फीलिंग के साथ अगर आप करो पॉजिटिव एंड नेगेटिव तो उसका वैसा इम्पैक्ट आता है आपके काम पे और आपके जीवन पे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सारी की सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड। अब आप बोलेंगे कि यार पहले तो मैंने उसकी कमियां निकाल दी, अब मैं खुद तारीफ करने बैठा हुआ हूँ। ऐसा नहीं है, ऐसा इसलिए नहीं है कि आ, कुछ चीजें मैं बिलीव नहीं कर पाया अभी तक मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। तो मैंने कहा यार अब क्योंकि मैं अभी की जो वीडियोस बना रहा हूँ वो मैं बस मेरे को तो मेरे को वीडियो सीरीज बनानी है, ठीक है, मेरे को यूट्यूब पे आना है, वीडियोस बनाना है। बट प्रॉब्लम क्या होता है कि मैं जब भी बनाने जाता हूँ तो मैं ब्लैंक हो जाता हूँ या फिर मेरे पास कोई टॉपिक ही नहीं होता है, कुछ होता ही नहीं है। शॉर्ट वीडियो में जब तक मैं कुछ बोलने की कोशिश करता हूँ 1 मिनट ओवर हो जाता है, तो उसमें वैसे मेरा बात नहीं बन पाती है। तो एक किसी ने पूछा था अली अब्दाल से एक क्वेश्चन कि मुझे वीडियोस बनाने हैं और मैं ब्लैंक, सिमिलर क्वेश्चन था। तो उन्होंने बोला, अली अब्दाल ने उसको आंसर दिया कि यार देखो अगर आपको वीडियो बनाना है तो 50 कम से कम वीडियो बनाओ जो ट्रैश, आप सोचो ही मत कि उसको कोई देखेगा भी। आप वीडियो बना दो और डाल दो, उसकी 50 वीडियो जब आप बना लोगे देन यू विल बी एबल टू नो कि हाँ मैंने कुछ तो किया है। तो उसमें उन वीडियो को बना के आप 4 बार 5 बार सुनोगे देखोगे तो आपको अपनी कमियां समझ में आएंगी कि मैं कहाँ पे क्या चीजें बोल रहा हूँ और क्या चीजें नहीं बोलनी चाहिए, क्या चीजें बोलनी चाहिए और कहाँ पे मैं, जो कई बार होता है जब आप कुछ बोलना चालू करते हो तो कोई डॉट्स आप शुरू कर देते हो, ठीक है, वो डॉट कनेक्ट होने चाहिए। वो डॉट अगर कनेक्ट नहीं हो रहे तो आपकी स्टोरी बिल्ड नहीं हो रही है। तो स्टोरी बिल्ड होना बहुत जरूरी है, तभी आप किसी को ग्लू करके रख पाओगे। सो गाइस दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपने देखा है अभी तक तो, अगर देखा है तो तहे दिल से शुक्रिया, और नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। मैं मतलब ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाह रहा हूँ कोई देखे, बट देन बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है मेरी कोई देखे ही। पर अगर आपने देखा है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर कमेंट कर दिया तो फिर तो वाह 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 मजा आ जाएगा। थैंक यू।